और जहां मन में वासना आई वहां आदमी दीन हो जाता है। भगवान राम के गुरुदेव कहते हैं कि इच्छा मनुष्य को लघु बना देती है और जो जो इच्छा त्यागता जाता है त्यों त्यों महान बनता जाता है। जो जो आप ऑफिस में या और किसी कामकाज में किसी से बात करते हैं, आपको अपनी इच्छा नहीं तो आपके बात करने का टोन और मनोबल कुछ निराला होता है, और अपना स्वार्थ और इच्छा होती है तो आपकी बात करने का टोन और मनोबल गिगिड़ 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 हो जाता है। ये आपका हमारा सबका अनुभव है। जयराम जी की गिगिड़ गिगिड़ दब जाता है मन। जो इच्छा वासना रखी कि आप लघु हो गए, छोटे हो गए, और जो इच्छा वासना रहित कर्तव्य कर्म कर रहे, सेवार्थ कर रहे, आपका मनोबल बढ़ जाता है। निस्वार्थता का बड़ा बल है। स्वार्थ से काम करते बच्चों को पालते पोसते ठीक है। एक आदमी मर गया, यमराज ने पूछा चित्रगुप्त से इसका लेखा चोखा देखो। चित्रगुप्त ने पूछा भाई क्या क्या शुभ किया? बोले महाराज मैंने तो सब कुछ दान कर दिया। बोले सब कुछ दान कैसे किया? बोले मेरी 2 फैक्ट्री थी, 2 बेटों को दे दिया, गहने थे पत्नी के हवाले कर दिए, सेफ डिपॉजिट वॉल्ट था वो मैं अपने परिवार वालों को दिया, मैं सब दान कर दिया। अरे बोले वो तो काम विकार से उत्पन्न हुए बेटे बेटी पत्नी परिवार, उनके लिए बैल की नहीं गड़ा, तुमने परहित के लिए क्या किया? जिससे कोई स्वार्थ नहीं और विकार से जिसके साथ संबंध नहीं, उनके लिए क्या किया? पहले दगज नहीं गया, बोले इसको बैल बनाओ। कभी कोई जैसे मन की कई चालबाजियां हैं तो आप भी उसको रोकने की अलग अलग युक्तियों का उपयोग करें। मन, बच्चा और गीली मिट्टी, जैसा बर्तन बनाना चाहो गीली मिट्टी से बन जाएगा। बच्चे को जैसा जिधर का मोड़ दे दो वैसा बना देंगे, ऐसे ही मन को जिधर आप मोड़ दो युक्ति से वैसा बन जाएगा मन। वही मन साधु महात्मा संत महापुरुष योगी जति तपी महापुरुष होकर लाखों और करोड़ों के हृदयों में स्थान पा लेता है, और वही मन रावण होकर धुतकार का पात्र बन जाता है। एक ही माँ के 2-3 बेटे हैं, एक का मन संसारी है, दूसरे का मन शैतान है, तीसरे का मन भगत है, चौथे का मन ब्रह्मज्ञानी हो गया तो वो ईश्वर के बराबर हो गया। तो मन को अलग अलग युक्ति से निर्मल बनाया जाता है, और भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहे पावा। निर्मल मन वाले मेरे को पा लेते हैं। छल छिद्र कपट मोहे स्वप्ने न भावा। एकाग्र है लेकिन छली है, कपटी है, दम्भी है, अथवा अपनी एकाग्रता और योग शक्ति से किसी का कुछ भोग लेकर मजा लेना चाहता है तो मुक्तात्मा नहीं। जिसने अपने आत्मा परमात्मा में विश्रांति पाई है, अथवा तो जिसको भोगों की वासना नहीं है, वो निर्मल मन है। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, इन गुणों का अवलंबन लेने से भी मन निर्मल होगा। जो भगवान के रास्ते आगे बढ़े हुए हैं, संयम में अपने से आगे हैं, ऐसे लोगों से मित्रता करें। जो भगवान के रास्ते हम लोगों से कम है या हमसे छोटे हैं, उनसे करुणा करके व्यवहार करें। जो सत्कर्म करते हैं उनको प्रोत्साहित करना, मुदिता, अनुमोदन करना। और जो निपट निराले और आपके समझाने से समझेंगे नहीं तो उनसे उपराम हो जाना। इस प्रकार के व्यवहार से भी गृहस्थी जीवन में विक्षेप कम आते और मन भगवान में लगाने में सफलता मिलती है। प्रतिदिन त्रिबंध करके सुबह दोपहर शाम प्राणायाम करे तो 40 दिन में मन काफी अंश में निर्मल पाया जाएगा। और निर्मल मन से जो खुशियां उभरेगी, जो सद्प्रेरणा उभरेगी और जो सामर्थ्य निकलेगा, वो आज तक के तुम्हारे जीवन में शायद वो नहीं आया होगा। मैंने 40 दिन का अनुष्ठान किया, मुझे पता है
तुलसीदास महाराज ने कहा, पय आहार फल खाई, राम नाम जप षडमासा, सकल सिद्धि कर तल। सारी सिद्धियां और सफलताएं तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। कलयुग में तो ऐसा है। 6 महीना केवल इस प्रकार का आहार व्यवहार करके और लगे रहे तो मन शुद्ध एकाग्र हो जाए, तमाम सिद्धियां आपके चरणों में हाजिर। तो परमात्मा तत्व का सत्संग मन को वश करने का बहुत बड़ा सुगम साधन है। सत्संग से जो मन वश जितना आसानी से होता है, उतना दूसरे उपायों से उतना आसान नहीं होता। तो आज सत्संग का वातावरण मन को वश करने में बड़ी मदद करता है। यहाँ धनी को धन का अहंकार नहीं, सत्ता वाले को सत्ता का अहंकार नहीं, सौंदर्य वाले को सौंदर्य का अहंकार नहीं, पापी को पापी होने की सुकड़ान नहीं, धर्मात्मा को धर्मात्मा होने का अहंकार नहीं। यहाँ सब भगवान की वाणी संत के हृदय से निकलती है, सब सुनकर उसमें सराबोर हो रहे हैं। ये कितना एकत्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है और कितने मन के वश करने की महान कुंजी। भगवान नाम जप करने से अथवा श्वासोश्वास को गिनने का अभ्यास करने से भी मन एकाग्र वश होता है। श्वास भीतर जाए शांति, बाहर आए गिनती 1, भीतर गया शांति, बाहर आया 2, नजर नाक के आगे से पर, और सुबह नींद में से उठे श्वासोश्वास तो चलता है, उसको खाली देखते जाओ, गिनते जाओ, एकाग्र मन होगा। कल शिवरात्रि है, कल सुबह तो ये जरूर करना आप लोग। बहुत बहुत फायदा होगा। मैं क्या बोलूं, मेरी एक जुबान है, 1000 जुबान होती तो उन्हीं से यही बोलता कि कल शिवरात्रि है, बिस्तर पे बैठकर श्वासोश्वास को गिनते जाना और मन को वश और एकाग्र होने देना। 1000 जीभ होती तो मैं 1000 जीभों से बोलता। अब क्या करूं, एक ही जीभ है, आप समझ लेना मैं हजारों बार कह रहा हूं। बहुत हम भगवान के भगवान हमारे, अपने को आज से भोगी नहीं मानेंगे, अपने को भगवान का मानेंगे। अहंता बदलने से ममता बदल जाती है। मैं संसारी हूं मानने से संसार में खींचे जाएंगे, लेकिन मैं भगवान का हूं इस प्रकार की अहंता मानने से ममता भगवान में होगी और मन शुद्ध होने में बड़ी आसानी होगी। मधुर शांति, परमेश्वरीय शांति, अपने अपने इष्ट को, अपने अपने आत्मदेव को प्रार्थना करते जाओ कि परमेश्वर मेरी प्रीति तुझ में बढ़ती रहे, जब तक जी में जान रहे, तन में प्राण रहे, मेरी प्रीत की डोरी तेरे तरफ बढ़ती रहे। हे दाता, हे भोला, हे शिव, हे कृष्ण, हे राम, हे गुरु, जो जिसको प्यार करता है, पूजता है, उसी के भाव से उसे प्रार्थना करते जाओ।